लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2a डिवाइडेड बाई 2। वहीं पर अगर आपसे पूछा जाए कॉस स्क्वायर b की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं 1 प्लस कॉस 2b डिवाइडेड बाई 2, और कॉस स्क्वायर c की जगह क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2c डिवाइडेड बाई 2। ये तीन वैल्यू को आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। कॉस स्क्वायर a, ठीक है, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर बी और कॉस स्क्वायर सी की जगह मैं ये वैल्यू पुट करने वाला हूं, यहां पर वैल्यू पुट करने वाला हूं। नाउ आई कैन बी पुट दिस, कॉस स्क्वायर ए की जगह आप पुट करने वाले हैं दिस इज 1 प्लस कॉस 2a डिवाइडेड बाई 2। नाउ दिस इज, इसकी जगह पुट किया, इसकी जगह क्या पुट कर सकते हैं, नाउ दिस इज द प्लस, दिस इज 1 प्लस cos 2b डिवाइडेड बाई 2। नाउ दिस इज नथिंग बट द, अभी आपने देखेंगे इस मैट्रिक्स की वैल्यू निकाली है, लेकिन आपने अभी ट्रायंगल की कोई भी प्रॉपर्टी यूज नहीं की। ठीक है, आपको एबीसी एक ट्रायंगल दिया था जिसमें ये बातें दी हुई थी, लेकिन अभी मैंने ट्रायंगल की कोई भी प्रॉपर्टी को यूज नहीं किया है। अभी मैंने केवल और केवल डिटरमिनेंट को ओपन किया है, और इसकी जगह आप लिखने वाले हैं, नाउ दिस इज, इसकी जगह आप लिखने वाले हैं, नाउ दिस इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2c divided by 2. Now this is equal to plus 2 cos a cos b cos c minus 1। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं बेटा 2 का एलसीएम ले लेते हैं। नाउ आई कैन बी टेकन द एलसीएम इज 2 का एलसीएम ले लेता हूं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। यहां पर आ जाएगा 1 प्लस कॉस 2a प्लस 1 प्लस कॉस 2b प्लस 1 प्लस कॉस 2c, और यहां से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस इज 4 कॉस a कॉस b एंड दैट इज द कॉस c माइनस के 2। और बेटा इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी, दिस वैल्यू बिकम्स इक्वल टू कॉस 2a प्लस कॉस 2b प्लस कॉस 2c प्लस 4 कॉस a कॉस b कॉस c, और बेटा 3 प्लस के होंगे 2 माइनस के, तो दिस इज इक्वल टू प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो इस डिटरमिनेंट की ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इतने पोर्शन को थोड़ा सा हम लोग अलग से सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। इतने पोर्शन को अब मैं ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से कुछ चीजें लिखने की कोशिश कर रहा हूं। इतने पार्ट की वैल्यू मैं अलग से निकाल रहा हूं और बाद में इस पार्ट में यहां पर वैल्यू को रख दूंगा। ठीक है, चलिए, तो साइड में हम लोग जो है इस वैल्यू को निकालते हैं। अब इस वैल्यू के बारे में बात करें, और ये आपकी डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई, यहां मैं लिख देता हूं। ठीक है, उस डिटरमिनेंट को नहीं लिख सकता, तो ये जो डिटरमिनेंट आपको दिया था जिसकी वैल्यू आपको निकालनी थी, उस डिटरमिनेंट की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, अब हम लोग इतने पोर्शन को निकालते हैं कि अभी इतने पोर्शन की वैल्यू कितनी आएगी। अभी ट्रायंगल की कोई भी प्रॉपर्टी आपने यूज नहीं की। ठीक है, तो नाउ आई कैन बी स्टार्ट फ्रॉम, दैट इज, मैं आपका स्टार्ट कर रहा हूं किस चीज की वैल्यू को निकाले, स्टार्ट कर रहा हूं। अब एक नया कैलकुलेशन स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉस 2a प्लस कॉस 2b प्लस कॉस 2c, इसकी वैल्यू कितनी आएगी। अच्छा, आगे देखिए एबीसी है, मतलब 2 को हटाना है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग एबीसी के फॉर्म में लाते हैं। आपने फार्मूला पढ़ा होगा बचपन में, दैट इज कॉस c प्लस कॉस d का फार्मूला, इसका फार्मूला होता है 2 कॉस c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2, ये आपने पढ़ा होगा। और आप देखेंगे यहां पर 2 है, जब दोनों ऐड होंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, ए बी आ जाएगा, कुछ वैल्यू आने लगेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, इस कैलकुलेशन को स्टार्ट करता हूं, और यहां पर इतने पोर्शन में मैं कॉस c प्लस कॉस d का फार्मूला, c की वैल्यू 2a है और d की वैल्यू 2b है, तो दिस इज इक्वल टू 2 कॉस दैट इज c प्लस d बाई 2 हो जाएगा, इंटू कॉस दैट इज c माइनस d बाई 2, प्लस में कितना आ जाएगा, दिस इज कॉस 2c।
ये कितना हो जाएगा cos 2c आ जाएगा। ठीक है, चलो अब यहां पर आप देखेंगे नाउ दिस इज नथिंग बट इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बचेगा 2 cos, यहां पर आ जाएगा a प्लस बी और यहां पर आ जाएगा दिस इज cos, दिस इज a माइनस बी एंड दिस इज नथिंग बट द, ये आपके पास आ जाएगा cos 2c, ये कितना आ जाएगा cos 2c आ जाएगा। अब आप देखेंगे आप ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। आपका एबीसी एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल में आपने पढ़ा होगा, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं कि इन ए ट्रायंगल तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है 180 डिग्री। ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो अगर मैं a प्लस बी की वैल्यू निकालूं ट्रायंगल में, a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 डिग्री माइनस सी, कितनी हो जाएगी a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 डिग्री माइनस सी। ठीक है, और इस वैल्यू को बेटा आप यहां पर प्लेस कर दीजिए, इस वैल्यू को आप यहां प्लेस कर दीजिए, इस वैल्यू को प्लेस कर देंगे तो c आने लगेगा। नाउ दिस इज नथिंग बट द c। ठीक है, नाउ दिस इज नथिंग बट इक्वल टू दिस इज 2 cos a प्लस बी की जगह 180 माइनस सी रख दिया, इनटू क्या हो जाएगा बेटा दैट इज नथिंग बट द इनटू, या फिर आप दोनों साइड cos ले लीजिए तो भी यहां पर चीजें मैनिपुलेट हो जाएंगी, क्योंकि मुझे एक वैल्यू की जरूरत और पड़ेगी अभी आगे चल के, इसको मैं यहीं पर लिख देता हूं। ठीक है, तो आप देखेंगे नाउ यू कैन बी टेक इट हियर, आपका ट्रायंगल में a प्लस बी कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, a प्लस बी कितना हो जाएगा 180 डिग्री, और दोनों साइड अगर मैं cos ले लूंगा तो क्या आ जाएगा दैट इज cos a प्लस बी की वैल्यू मैं निकाल लेता हूं। ठीक है, तो दोनों साइड cos ले लीजिए तो दिस इज नथिंग बट द cos a प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा cos 180 डिग्री माइनस सी। और आप देखेंगे 180 डिग्री माइनस सी ये एंगल आपका सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ता है और cos सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। तो दैट इज कभी भी अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो cos a प्लस बी की जगह मैं कितना लिख सकता हूं दिस इज माइनस cos c। दिस इज द इंपॉर्टेंट रिजल्ट विल बी देयर, इसको याद रखेंगे अभी थोड़ा सा। ठीक है, या फिर आप यहीं से अगर मुझे कभी cos a प्लस बी की वैल्यू लिखना है तो क्या लिख सकता हूं दैट इज c के टर्म में माइनस cos c, या फिर अगर cos c कहीं मुझे दिख जाएगा cos c की जगह मैं क्या लिख सकता हूं माइनस cos a प्लस बी, इस चीज को याद रखेंगे। तो यहां से आप देखेंगे इस वैल्यू से यहां पर आप क्या कर सकते हैं, यहां पर cos a प्लस बी की जगह क्या लिख सकते हैं माइनस cos c। ठीक है, तो यहां पर जो है आप इसको रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है, इसको रिप्लेस कर दीजिए तो आपकी जो वैल्यू है नाउ दिस इज द वैल्यू इज कमिंग। ठीक है, नाउ ये आपकी वैल्यू जो है 2, हाँ cos a प्लस बी की जगह मैं क्या लिखने वाला हूं दिस इज माइनस cos c इंटू दिस इज cos a माइनस बी प्लस यहां पर आ जाएगा cos 2c। अब आप देखेंगे यार यहां से cos c और यहां पर cos 2c है, तो cos 2c को आप cos c के फॉर्म पे लिख सकते हैं। तो नाउ दिस इज नथिंग बट द माइनस 2 cos c इंटू cos a माइनस बी प्लस यहां पर कितना आ जाएगा दिस इज 2 cos स्क्वायर c माइनस 1, और इन दोनों ब्रैकेट में से इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट में आपका 2 cos c आपका क्या है कॉमन है, इसको मैं कॉमन ले लेता हूं। ठीक है, नाउ आई कैन बी टेक इट हियर दिस इज नथिंग बट द आपका दिस इज 2 cos c बेटा मैंने क्या ले लिया कॉमन ले लिया। ठीक है, 2 cos c कॉमन ले लिया तो यहां पर बचेगा माइनस के cos a माइनस बी एंड दैट इज इक्वल टू दिस इज द cos c एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 1। अब देखो जरा आपके पास cos c को अगर मैं a प्लस बी के, यहाँ पर a माइनस बी है और यहाँ पर अगर मैं c को a प्लस बी के फॉर्म में लिखना चाहता हूँ तो आप cos c की जगह क्या लिख सकते हैं माइनस cos a b लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसकी जगह क्या लिखने वाला हूँ माइनस cos a प्लस बी। ठीक है, नाउ दिस इज 2 cos c, नाउ दिस इज माइनस cos a माइनस बी। वो नया कैलकुलेशन स्टार्ट करें, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे cos c की जगह लिख देंगे माइनस cos a प्लस बी, और इसके बाद आप देखेंगे यहां से माइनस पूरे से कॉमन ले सकते हैं, तो यहां से माइनस कॉमन आ जाएगा माइनस 2 cos c दिस इज cos a माइनस बी एंड दैट इज प्लस
कॉस ए प्लस बी, दिस इज -1। ठीक है, इसको थोड़ा सा और ऊपर करते हैं। ठीक है, अब इसको आप आसानी से कॉस ए माइनस बी और कॉस ए प्लस बी के फार्मूले आप जानते हैं। नाउ दिस इज नथिंग बट द -2, दिस इज कॉस सी, इसका फार्मूला क्या होगा, दिस इज कॉस ए, दिस इज कॉस बी, प्लस माइनस वाले में प्लस आता है साइन ए, दिस इज साइन बी। यहां पर क्या आएगा बेटा, दैट इज कॉस ए, दिस इज कॉस बी, और प्लस वाले में माइनस आता है, दिस इज साइन ए एंड दिस इज साइन बी एंड दिस इज -1। और आपको दिख रहा होगा बेटा ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये साइन ए इंटू साइन बी ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ये दोनों और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू -2 cos c, now this is nothing but the 2 cos a into cos b into cos c, नहीं cos c नहीं आएगा। now this is 2 cos a into cos b and this is -1। तो this value is equal to आ जाएगी -4 cos a, this is cos b into this is cos c एंड दिस इज -1। तो आपके पास जो है ये मैंने किसकी वैल्यू निकाली है, देखिए बेटा ये मैंने अलग से कैलकुलेशन किया था और अलग से कैलकुलेशन करने के बाद मैंने इसकी वैल्यू निकाली है। cos 2a, cos 2b एंड cos 2c इसकी वैल्यू मैंने निकाली है, इसकी वैल्यू मैंने निकाली है -4 cos a, cos b, cos c -1। तो यहां मैं लिख देता हूं, ये वैल्यू मैंने यहां पर निकाल ली है। दैट इज आपका मैंने कैलकुलेशन स्टार्ट किया था cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c, इसकी वैल्यू मैंने निकाली है -4 cos a cos b इंटू cos c -1। ठीक है, ये वैल्यू आपने निकाल ली, लेकिन आपको तो डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी थी, आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी थी, ये वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली। ठीक है, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी का यूज करके। और आपको इसकी वैल्यू नहीं निकालनी थी, आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी है बेटा, cos 2a cos 2b cos 2c प्लस 4 cos a cos b cos c प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये वैल्यू आपको निकालनी थी। ठीक है, तो चलो इस वैल्यू को निकालते हैं। आपको एक्चुअली में डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी थी, आपको जो निकालनी थी वो डिटरमिनेंट की वैल्यू। डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी थी बेटा, डिटरमिनेंट की वैल्यू थी, नाउ दिस इज नथिंग बट द cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c दैट इज प्लस के 4 cos a cos b cos c प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। आपको इसकी वैल्यू निकालनी थी और आप देखेंगे आपने ऊपर जो है इसकी वैल्यू निकाल रखी है। इसकी वैल्यू बेटा यहां पर जरा प्लेस कर दीजिए, इसकी वैल्यू को आप यहां पर क्या कर दीजिए, प्लेस कर दीजिए, तो आपके डिटरमिनेंट की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। आपके जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है वो कितनी आएगी, दैट इज नथिंग बट द cos 2a cos 2b cos 2c ये लिख सकते हैं -4 cos a cos b, दिस इज cos c -1। और बेटा ये रिमेनिंग पार्ट तो आपके पास रहने ही वाला है। नाउ दिस इज द रिमेनिंग पोर्शन दैट इज प्लस के 4 cos a cos b, दिस इज cos c प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2। और यहां से आपको दिख रहा होगा बेटा, ना यहां से दिख रहा होगा कि ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, ये वैल्यू और ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो आपका जो गिवन डिटरमिनेंट था उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। गिवन डिटरमिनेंट का जो आंसर है वो क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। तो ये भी आपका जो है आईआईटी मेंस का क्वेश्चन था, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा था, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल की चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ आपको बहुत ही आसानी से समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है, छोटे छोटे लेक्चर बना रहा हूं जिससे कि आप उनको आसानी से देख सकें। ठीक है, क्योंकि लंबे लेक्चर हो जाएंगे, आप एक बार में उनको देख नहीं पाएंगे, इसलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कशन करेंगे कि डिटरमिनेंट में अगर किसी भी एलिमेंट का माइनर या फिर कोफैक्टर निकालना होता है तो उसको हम लोग कैसे निकालते हैं। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच एंड स्टे कनेक्टेड विद द
आपका पांडे क्लासेज प्रयागराज। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।